साबिर सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपके तमाम चैनल और श्रोता को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 सलाम है, आदाब है, जय भीम। जी। साबिर साहब, पहले ये बताइए कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप और बहुत सारा सुना है मैंने आपके बारे में, लेकिन राजनीति में आने की अब ज़रूरत क्या आपको आन पड़ गई? क्यों राजनीति में आप जो है एंट्री करना चाहते हैं? देखिए, आज जो है हमारा जो देश है, आज देश पे खतरा मंडरा रहा है जी। और हम तमाम नौजवानों को जो अच्छा समझ रखता है उन तमाम नौजवानों को बढ़ चढ़ करके राजनीति में आना चाहिए। जी। आज जब देश हमारा आजाद हुआ तो सभी जाति सभी धर्म के लोग जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, बलिदान दिए, फांसी पे चढ़े, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। जी। और देश आजाद होने के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को चलाने के लिए हमारा संविधान बनाया गया। जी। और आज जिस तरीके से संविधान के लिए लोगों का जो स्टेटमेंट है, जो पार्टी आज सरकार में है, 10 सालों से सरकार में है जी, उनके नेताओं का जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहा है, इससे ये कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि आज हमारा संविधान खतरे में है। जी। संविधान को बचाने के लिए हम ही नहीं, हमारे जैसे जितने नौजवान हैं पूरे देश में उन लोगों के बढ़ करके आना चाहिए। चलिए ठीक है, राजनीति में आप एंट्री कर रहे हैं और अच्छी बातें करना भी चाहिए, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ाव और एक नई पार्टी है, उतना बड़ा कह सकते हैं कि अभी उसने मकाम बनाया नहीं। तो साबिर साहब, क्या आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ना जो आपकी इच्छा रही, या सिर्फ राजनीति में आने के लिए ही आपने आज़ाद समाज पार्टी को चुना? जी नहीं, लगभग हम काफी दिनों से राजनीति में एक्टिव हैं। जी। समाज में खास तौर पे एक्टिव हैं और कोरोना काल के समय से ही हम एक्टिव हैं। तब से मैंने जो स्टडी किया है और जो विचारधारा हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकता मिशन का है, जी, इनकी विचारधारा को ही लेकर के चल करके हम लोग इस देश का रक्षा कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। और महाराजगंज की अब बात करते हैं, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं वहाँ से आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो मुद्दे अगर हम बात करना चाहें तो किन मुद्दों के तहत जा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कई बड़ी पार्टियां हैं, तो ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी का और साथ में साबिर खान जी का क्या कह सकते हैं कि किन मुद्दों के तहत वो जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, मुद्दा में तो सबसे पहले विकास की ही बात होती है। जी। तो महाराजगंज का अगर विकास देखा जाए तो जो 1957 में विकास था वही विकास आज भी। जी। जब इस लोकसभा का गठन हुआ था 1957 में, जी, तो जो हालात उस समय था वही हालात आज भी है। सबसे बड़ा देश में इकलौता उदाहरण महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ पे 400-500 घरों का जो मोहल्ला है, गांव है, एक ऐसा भी गांव है जहाँ पे लोगों ने रेंट पे जमीन लेकर के अपने लिए सड़क बनाया है। जो 7 साल 9 साल 11 साल का लीज चला आ रहा है, अभी भी वो जमीन लीज पे है और लीज पे लेकर के लोग जो अपने घर से निकलने के लिए रास्ता बनाए हैं, इससे ज्यादा हमारे लिए और क्या मुद्दा हो सकता है? जी, विकास आप समझ सकते हैं कि आज भी यहाँ के लोग जो है रास्ता के लिए जमीन लीज पे लेकर के बनाए हुए। अब ठीक है, आप सही कह रहे हैं जिस तरह से साबिर खान जी की, लेकिन आपके सामने दोनों जो पार्टियां हैं या यूँ कहें गठबंधन है, चाहे एनडीए की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों बहुत ताकतवर हैं, मजबूत हैं। तो ऐसे में आप अपना प्रभाव छोड़ पाएँ इसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं ज़मीनी स्तर की अगर बात करें तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए एक सिक्का होता है, जिस सिक्के पे 1 रुपया 5 रुपया या 10 रुपए का उस पर मोहर लगा होता है। जी जी जी। तो वो आप किसी दुकान पे लेके जाइए, कोई भी सामान खरीदेंगे तो अगर वो 1 रुपया का सिक्का है तो उसका 1 रुपया का ही वैल्यू होता है। जी। और जो महागठबंधन है उसी 1 रुपये का जो सिक्का है उसके दोनों तरफ के पहलू हैं। कल आपका जो एक स्टेटमेंट है तेजस्वी यादव का मंच पर से जो ये भाषण है, उनका कहना है कि भाई आप एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए और नहीं तो इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दे सकते तो आप एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए। तो अब आप बताइए कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को एक तरफ विपक्ष कह रहे हैं, तो आप विपक्ष तो है नहीं भाई, क्योंकि आप पक्ष वाले का जब वोट मांग रहे हैं कि भैया पहले मेरे को दो, बिल्कुल मेरे को नहीं दे सकते तो आप बीजेपी को दे दो, बिल्कुल बिल्कुल एनडीए गठबंधन को दे दो।
तो ये तो भाई वही साबित कर दिया ना आपने कि भाई आप ही जो है वो पक्ष जो है, जो सामने सरकार है, इसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप ही खड़ा करके रखे हैं। तो वो 1 रुपए का सिक्का का वैल्यू है, तो हमारी भी पार्टी उससे ज्यादा वैल्यू है। और आप जब ग्रोथ देखेंगे जी, तो हमारे आजाद समाज पार्टी का ग्रोथ उनसे कई 100 गुना ज्यादा अभी के समय में चल रहा है, जो आपने नगीना में देखा। जी बिल्कुल, नगीना की बात आपने की और इसी जुड़ा हुआ सवाल जी पार्टी को जी जी नहीं देख सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने नगीना का जिक्र किया साबिर साहब, हम आजाद का जिक्र करना चाहेंगे, चंद्रशेखर आजाद जो वहां से चुनाव भी लड़े हैं। अब अगर वो बिहार में आते हैं तो कैसा माहौल कह सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी के लिए बनने वाला है, साबिर खान के लिए बनने वाला है? किस तरह से देख रहे हैं आप आजाद का बिहार में आने का जो प्रोसेस है और जो प्रोग्राम है? देखिए जब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब बिहार आएंगे जी, तो उस समय भी आपका जो न्यूज चैनल है कवरेज करेगा जी बिल्कुल। तो लोगों का जो प्यार दुलार और पार्टी के प्रति जो समर्पण है जी, वो आपके प्रोग्राम में देखने को मिलेगा और ऐतिहासिक प्रोग्रामें होंगी उनकी। जी बिल्कुल। साबिर साहब, एक चीज़ मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे कि बहुत ज़मीनी स्तर के आपने आदमी हैं, बहुत ज़मीन लेवल पे लोगों की मदद भी करते हैं। कोरोना का जिक्र बार बार मैंने कई जगह पढ़ा भी, सुना भी। क्या कहना चाहते हैं कि जो कोरोना में आपने काम किया, क्या वो आने वाले दिनों में जब आप चुनाव में होंगे, लोगों के बीच होंगे, तो क्या वो कहीं आपके लिए मदद करता हुआ नजर आएगा? देखिए उस नजरिया से हम कोरोना काल में थे ही नहीं जी, कोरोना काल का जो समय था वो मानवता का एक तरह से रक्षा करना था, मानवता को मदद करना था, तो हम लोगों ने किया और हमारे वंशज भी ये करते आए हैं, तो उसको राजनीति से जोड़ के देखना सही। जी, स्थानीय लोगों का साबिर जी कितना सपोर्ट मिल रहा है अभी तक? अगर जितना आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कितना आपको सपोर्ट मिल पा रहा, समर्थन मिल पा रहा अभी तक? देखिए अभी हमको घूमते हुए 6 महीना हो गया लगभग जी, 6 महीने से हम लगातार फील्ड में है। जो हमारा वक्त है सुबह निकलना है, रात में आना है। अभी तक के हमें नकारात्मक एक भी व्यक्ति नहीं मिला। जी, परेशान सब कोई है, बस बढ़िया प्लेटफॉर्म की जरूरत है। बढ़िया प्लेटफॉर्म की वो तलाश में घूम रहा है। जैसे ही हम लोग अपना प्लेटफॉर्म बताते हैं, लोग हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हैं, हमारे साथ मेंबर बनते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे पार्टी के साथ जुड़ते हैं और पार्टी के प्रति समर्पित होकर के काम करते हैं। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया काम का, तो यहाँ पर बिहार की जो सरकार, नीतीश कुमार सरकार है, कभी बीजेपी के साथ नजर आते हैं, कभी आरजेडी के साथ नजर आते हैं। उनके कामों का मूल्यांकन अगर आपसे जो कहा जाए कि किया जाए तो कैसे करना चाहेंगे? क्योंकि लगातार वही मुख्यमंत्री नजर आते हैं और फिर भी विकास की बात जिस तरह से आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं कि उतना विकास नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए था, उनके काम को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो जो हाल है कि भाई वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, यानी इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष है नहीं जी, हम लोग अपने आप को 2025 में जी सीधा हम लोग अपने को विपक्ष में खड़ा करेंगे और विपक्ष में खड़ा होकर के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग अगला 2025 में आजाद समाज पार्टी सब आर्मी का हम लोग ये सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, बिहार में क्या ओबीसी के साथ में भी कुछ गठबंधन या कुछ समर्थन का कुछ मामला है आजाद समाज पार्टी के साथ में? ये तो हमारे वरिष्ठ जो नेता लोग हैं उनकी बातें हैं। जी, ये जो जिम्मेदारी दिया गया है वो जिम्मेदारी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस विश्वास के साथ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमको टिकट दिए हैं और हमको क्षेत्र में उतारे हैं, उस पर खड़ा होते हैं और हम अपनी पूरी ताकत लगा करके ये सीट जीत करके उनके झोली में हम करेंगे। जी बिल्कुल। हिना शहाब के बारे में पूछना चाह रहा था, पप्पू यादव के बारे में पूछना चाह रहा था। कहीं से खबर है कि आज़ाद समाज पार्टी इनको भी कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। आज़ाद अगर बिहार जाएंगे तो हो सकता है पप्पू यादव के समर्थन में कुछ कहते हुए नजर आए। कितना सच है इसमें? ये तो भाई पार्टी के बड़े नेताओं की बात है, लेकिन हमें तो हमारी इच्छा ये है कि भाई आज आजाद समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई ये दोनों पार्टी के लिए वोट का अपील भी करें, समर्थन भी और इनके लिए प्रोग्राम भी करें। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम में आ गए हम लोग। जी हमारा अपना पर्सनल मतलब मशवरा है। जी
साबिर साहब, लास्ट में बिल्कुल है हम लोग, मैं सिर्फ महाराजगंज का जो जातिगत समीकरण है उसके बारे में अगर आपसे जानना चाहूँ तो क्या राय होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर अलग अलग तरह से राजनीति होती रही है, तो ऐसे में अगर जातिगत राजनीति की बात की जाए तो आपका क्या इसमें कहना होगा? देखिए, ये महाराजगंज में का एक जो जिसके चित्तौड़गढ़ के रूप में भी कहा जाता है, जी 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 जी, ये एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुजन 80% है जी, और स्वर्ण है वो 20% है जी। 80-20 की लड़ाई है। प्रोपेगेंडा का बहुत हो गया। अभी का अगर इस चुनाव का माहौल देखा जाए तो ये राज खुल चुका है कि भैया किस जाति का कितना वोट है। बिल्कुल, जिस तरह से अब ये सब कुछ खुल चुका है, ये सब सामने है। जी जी जी, तो अब ये कहीं नहीं दिखेगा और इस बार महाराजगंज बहुजन का सरकार बनेगी। जी बिल्कुल। मैं अगर आखिर में आपसे पूछूं साबिर खान साहब कि लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, महाराजगंज की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं, अगर आप कोई खास संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं पूरे महाराजगंज के जनता से, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, सबसे मेरी अपील रहेगी कि इस बार आप महाराजगंज के विकास के लिए वोट करें और चंद्रशेखर भाई को मजबूत करें। चंद्रशेखर भाई की मजबूती हमारे राष्ट्र की मजबूती की ओर लेके जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साबिर खान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी और तमाम दर्शकों का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हम इस तरह के प्रोग्राम और लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।